अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का धन्यवाद करता हूं कि आज इस बहुत महत्वपूर्ण संवेदनशील मुद्दे पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। सरकार खुद और मैं व्यक्तिगत रूप से भी खुद लगातार स्कूल्स का इंस्पेक्शन करता हूं और वहां मिड डे मील से लेके और बाकी सब जो गतिविधियां चल रही हैं उनके क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नजर रखता हूं। अभी चर्चा का शुरुआत में माननीय सदस्य ने जो डेटा मांगने की बात की है कि कितने नंबर ऑफ एनजीओज हैं, कितने लोग काम करते हैं, उसमें इसका तो ऑफ हैंड डाटा मेरे पास नहीं है, पर उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा कितने एनजीओज उसमें काम कर रहे हैं और कितने अभी हमारे साथ एम्पेनल्ड हैं। मैं पिछले 2-2.5 साल से इस मिड डे मील वाले पूरे स्कीम को देख रहा हूँ। मिड डे मील भी है और इसमें जो आंगनबाड़ियों में खाना पोषाहार बच्चों को दिया जाने वाला है वो स्कीम भी है। दोनों में ही क्वालिटी का इशू बड़ा है। दोनों ही भारत सरकार की स्कीम के तहत तय किए गए पैसे से चलती हैं। तो पिछले साल हमने इसमें और कंपोनेंट दिल्ली की सरकार की ओर से भी देने की बात कही थी और मैं सदन को बताना चाहता हूं क्योंकि अजय जी जिसका नाम ले रहे थे और उसके पहले जनरल भाई ने भी जिसका जिक्र किया, जो अक्षय पात्रा संस्था है वो देश भर में कई राज्यों में, हाँ बेंगलोर में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, उनका छत्तीसगढ़ में भी है, उनके 2 सेंटर्स में भी देख कर आया था कि वो लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से बच्चों को खाना खिला रहे हैं। और उनका मॉडल जो काम करने का है वो सिर्फ प्रोफेशनल, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आधुनिक मशीनें लगा दी और 4 अच्छे एक्सपर्ट लोग खड़े कर दिए तो उससे हो गया, बल्कि वो सेवा भाव से काम करते हैं। और जो सरकार कंपोनेंट देती है न्यूट्रिशियस वैल्यू के हिसाब से पैसा, और उस पैसे को मतलब न्यूट्रिशियस वैल्यू कैलकुलेट करके सरकार पैसा तय करती है भारत सरकार, वो उसके ऊपर एडिशनल न्यूट्रिशियस वैल्यू अपनी तरफ से और ऐड करते हैं उसमें, ताकि हर बच्चे को अभी जितना मिल रहा है उससे और बेहतर न्यूट्रिशियस वैल्यू के साथ में भोजन उपलब्ध कराया जा सके। उनकी समस्या दिल्ली में थोड़ी ये थी कि दिल्ली में उनका कोई एग्जिस्टिंग किचन नहीं था, है? हाँ, उनके पास में जगह नहीं थी, उनका अपना कोई, अभी दिल्ली में उनका कोई गतिविधि चल नहीं रही। क्योंकि मैं दोनों जो माननीय सदस्यों ने प्रॉब्लम रखी है उस पर भी बात रखूंगा, क्योंकि उसका जिक्र किया 2 साथियों ने, राजेंद्र जी भी उससे अवगत हैं, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी उससे अवगत हैं। तो उनकी समस्या यह है कि वो दिल्ली में तो उनकी अपनी कोई अभी किचन एग्जिस्ट नहीं करती। क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कोई, मुझे नहीं लगता, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि उनका कोई मुकाबला है देश में जिस तरह की वो सेवा कर रहे हैं। अब उनकी समस्या जगह की थी कि उनके पास जगह नहीं है। पिछले एलजी साहब के पास हमने एक प्रस्ताव भेजा था, उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव भेजा था कि हम आपको ये सेवाएं दे सकते हैं एडिशनल न्यूट्रिशियस वैल्यू के साथ में। तभी मैं उनकी किचन भी देख के आया था, अपने अधिकारी गणों के साथ गया था, वृंदावन में भी उनकी किचन देखी थी, छत्तीसगढ़ में भी मैं देखा था। तो उनका प्रस्ताव आया था कि आप हमें जगह दे दें और जगह के आधार पर हम अपनी किचन सेटअप कर लेंगे और उस किचन से हम एक पर्टिकुलर एरिया को शुरुआत में और फिर धीरे धीरे आगे भी बढ़ा सकते हैं, योग्यता अनुसार और दिल्ली सरकार की डिमांड के अनुसार हम बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला मिड डे मील कर सकते हैं। तो पुराने एलजी साहब ने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। एलजी साहब ने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि अगर सरकार इनको जगह देना चाहती है तो मात्र अपने इस कार्यकाल के लिए दे दे। उस पर उनकी सहमति नहीं थी। माने लगभग 1 साल हो गया था, 1.5 साल, तो उनका एलजी साहब का कहना था कि आप 3.5 साल के लिए दे दीजिए, जबकि उनका कहना था साहब आप जगह दोगे, हम 20-25 करोड़ की मशीनरी लगाएंगे, किचन लगाएंगे, तो अब कम से कम हमें बाकी राज्यों की तरह 10-15 साल के लिए आप किचन लगाने की, चलाने की अनुमति दीजिए दिल्ली सरकार के साथ, स्कूलों के साथ, हमारा इतना तो अनुबंध हो। उस पर पुराने एलजी साहब तैयार नहीं हुए। फिर मेरी वर्तमान एलजी साहब से बात हुई थी, उन्होंने इसमें काफी सकारात्मक रूप दिखाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पायलट बेस पे ही सही, लेकिन हम जल्दी ही दिल्ली में
कुछ हिस्से में अक्षय पात्रा के माध्यम से बच्चों को खाना खिलाने में एक शुरुआत करेंगे। दूसरा, उनके साथ में जब बात हुई, उनका सेवा भाव मैं सदन के समक्ष लाना चाहता हूं, क्योंकि हो सकता है कल कोई मामला फिर, और सब सदस्यों की सूचित में रहे पक्ष विपक्ष के। जब उनके सेवा भाव और उनका समर्पण इस बात तक भी है कि वो तो ये कह रहे थे कि वो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि साहब अगर आप अभी जगह, उनको भी एलजी साहब के उस प्रस्ताव, उससे दुख हुआ था कि भाई 3 साल में हम कैसे 20-25 करोड़ रुपए चंदा बांध के लगाएंगे, किचन चलाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं कि हमारे जो ट्रस्टी हैं, जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अक्षय पात्रा खुद जमीन कहीं हायर कर ले और वहीं किचन सेटअप कर ले, हम उसको दे देंगे। तो उस पर भी एक प्रस्ताव चल रहा है। तो इन दोनों प्रस्तावों पे काम चल रहा है। उन्होंने उसकी भी थोड़ी सी तैयारी की है, हालांकि उनकी क्षमताएं हैं अपनी 40-50 हजार बच्चों के लिए वो उसका प्रस्ताव लेके आए हैं, और अब 1-1.5 लाख बच्चों के लिए उनका दूसरा प्रस्ताव जो जमीन वाला है, उन दोनों पे ही चल रहा है। मुझे लगता है कि एलजी साहब से बात करके, क्योंकि जमीन का मसला एलजी साहब के उसमें है, वो भी जमीन जो उनको मिली है वो शायद किचन चलाने के लिए, उसका लैंड यूज परिवर्तन कराने के लिए अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं विजेंद्र भाई से और बाकी सब सदस्यों से भी अनुरोध करूंगा कि अगर उनकी इसमें मदद की जा सके। मैं कर लेता हूं, उसके बाद बता दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको फ्लैग कर देता हूं, मैं भी मदद कर रहा हूं, अगर उनकी मदद हो सके कि उनका जो लैंड यूज है वो जल्दी से डीडीए से चेंज हो जाए, तो जल्दी उनके उस पायलट प्रोजेक्ट में हम 40,000 बच्चों को तो बहुत जल्दी मिड डे मील का हम दे सकते हैं। दूसरा, 1.5 लाख बच्चों का जहां तक है, उसकी हमने जमीन देखी हुई है। अगर एलजी साहब उस पर तैयार हो गए, आप भी एक बार बात कर लेंगे उनसे कि भाई अच्छी चीज है, आप भी सहमत हैं, हम भी सहमत हैं, फिर कोई देरी होनी नहीं चाहिए उसमें। तीसरा, जहां तक वर्तमान व्यवस्था की बात है, मुझे लगता है वर्तमान जो ठेकेदार थे, जो कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों को दिया गया, उनकी कोई विशेष योग्यता नहीं है उसमें। बस क्योंकि टेंडर निकला, टेंडर लगा दिया, हो सकता है उस वक्त कुछ अपनी जान पहचान भी रही हो, मिल भी गया, जैसे भी हो। पर मैंने खुद जाके किचन्स का भी इंस्पेक्शन किया है। मतलब मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि बहुत ही कमर्शियल एंगल से, मैक्सिमम कमाई के एंगल से वो किचन्स चल रहे हैं। उनमें वो सेवा भाव है ही नहीं दूर दूर तक जो अक्षय पात्रा इस जैसी संस्थाओं में हो सकता है, या बाकी किचन्स जो मैंने देखे उनके उसमें दिखता है। पर फिर भी अब अगर सरकार मिड डे मील खिलाना चाहती है बच्चों को, और हमारा संकल्प है, तो चाहे कमर्शियल एंगल से कोई आए तब भी हमें क्वालिटी सर्व करनी है, चाहे चैरिटी एंगल से कोई आए हमें फिर भी क्वालिटी सर्व करनी है। उसको लेके जितना भी मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट जो चल रहे थे उनमें जितनी सख्ती हो सकती है उसमें की गई है। शिकायतें मिलती हैं, उस पर कार्रवाई होती है। एक घटना अभी पीछे हुई चूहा निकलने की, उसमें शाम को मुझे पता चला, उसी रातों रात हमने ये व्यवस्था कर ली कि कल सुबह का मिड डे मील इस वाली किचन से नहीं आएगा, इस वाली किचन को परमानेंट कैंसिल कर दीजिए, और इसको बाकी सब दिल्ली सरकार के और भी जहां जहां संस्थाओं में अगर इसकी कहीं सेवाएं ली जा रही है वहां भी ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। तो बहुत टीडियस जॉब था। 100-150 स्कूलों में वो संस्था, हमें शाम को पता चला, घटना हुई, मिड डे मील में चूहा निकला। शाम से लेके और रात तक लगभग 10-11 बजे तक पूरी टीम लग के सुनिश्चित करने में लगी रही कि ये संस्था कल सुबह मिड डे मील सर्व नहीं करेगी 150 स्कूलों में, लेकिन 150 स्कूलों में मिड डे मील भी सर्व किया जाएगा, ताकि आसपास की संस्थाएं जो काम कर रही थी फिर उनसे करवाया गया। क्योंकि ये सेलिंग शिप है, अचानक कोई भी परिवर्तन करना इसमें रातों रात, और अगले हम आज किसी को हटाएं, कल सुबह के 150 स्कूलों में बच्चे को, 200 स्कूलों में बच्चों को खाने की तुरंत समस्या है। पर उसको किया, मैं बधाई भी दी अपनी पूरी टीम को कि उन्होंने रात भर जाग के आसपास से 20 स्कूलों का दूसरी संस्था से, 30 स्कूलों का दूसरी संस्था से सुबह मिड डे मील उपलब्ध कराया, और बाकायदा उसको उपलब्ध कराया गया। हम इन सारे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत एक अच्छी टेंडर का डॉक्यूमेंट तैयार कराया है, ताकि जिसमें सिरसा जी ने और सदस्यों ने जो संवेदनाएं व्यक्त की हैं उसकी इशारा किया है कि इस तरह की सख्ती होनी चाहिए संस्था के खिलाफ, इस तरह के प्रोविजंस होने चाहिए ताकि कोई गलती करने से पहले भी डरे कि अगर गलती से भी कुछ हो गया। मैं नहीं समझता कि जिस संस्था के मिड डे मील में चूहा मिला, मुझे ऐसा यकीन करने का कोई कारण नहीं है कि उसने कोई जानबूझ के बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ करने के लिए डाला। वो लापरवाही है, और घोर लापरवाही है, गलती है। उस ऐसी गलती करने से पहले भी 4 बार कोई सोचे कि अगर तुम इस तरह का कोई खिलवाड़ करोगे
तो फिर ये टेंडर डॉक्यूमेंट का जो अनुबंध है वो उसके तहत अब तुम बचोगे नहीं और आगे कुछ करने लायक नहीं बचोगे। उस तरह का एक टेंडर डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने रखी इसको लेके, अक्षय पात्रा को लेके और जो नई व्यवस्था कायम करने को लेके जल्द ही कुछ महीनों में हम इसको अमल में ला रहे होंगे। यहीं पर मैं अपने कुछ प्रधानाचार्यों की तारीफ भी करना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब विजिट पे जाता हूं तो मैं देखता हूं कि कई जगह मैं गया, मैंने देखा कि बच्चों को लाइन में लगा के खाना खिलाते हैं और एक व्यक्ति खाना डालता रहता है, दूसरे व्यक्ति बच्चे लाइन में लग के ऐसे आते हैं जैसे हम लोग जेल में नहीं देखते थे फिल्मों में, कि साहब वो फिल्मों में देखते थे जैसे कैदियों से व्यवहार किया जाता है। तो वहां मेरी बात हुई, उसको संवेदना से लेते हुए कई प्रिंसिपल्स ने अपने यहां व्यवस्थाएं बदली हैं। एक साउथ दिल्ली के एक प्रिंसिपल ने तो बाकायदा ट्रॉली बनवाई स्कूल के खर्चे से, बच्चों के अपने से खर्चे से, और उस ट्रॉली बच्चों को बिठा के जैसे हम पंगत में बैठ के खाना खिलाते हैं वैसे खाना खिलाने की प्रथा शुरू की है। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने अच्छी व्यवस्थाएं शुरू की हैं। उन्होंने अपने स्कूल के फंड से, कुछ और सामाजिक सहयोग से कई स्कूलों ने ऐसी व्यवस्थाएं कर ली हैं कि वहां बच्चे डिग्निटी के साथ बैठ के खाना खाते हैं। वो क्वालिटी पे भी बहुत ध्यान रखते हैं। वो जब भी कोई शिकायत होती है, छोटी से छोटी शिकायत होती है, तो तुरंत अपने अधिकारियों को, यहां तक जरूरत पड़ती है तो मुझ तक सूचना भिजवाते हैं कि साहब ये मिड डे मील वाला थोड़ा लूज करने लगा है, इसको टाइट किया जाए। तो समय समय पे करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो नया हमारा व्यवस्था होगी वो इन सबसे कहीं बेहतर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।